फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है दोहरा चरित्र। एक तो शाम, ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जैसे तैसे करके स्नेहा गलियों में से अपनी स्कूटी निकालकर घर तक पहुंची। स्नेहा ने स्कूटी घर के बाहर खड़ी करी और घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही लैपटॉप पर काम कर रहे उसके पति संजय ने कहा, स्नेहा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। कब से तुम्हें मम्मी फ़ोन लगा रही है, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। संजय की बात सुनकर स्नेहा ने कहा, हाँ, वो मैं स्कूटी चला रही थी। अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल कैसे उठाती, तो सोचा घर पर जाकर ही बात कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मम्मी कह रही थी कि वे 2 दिन बाद यहाँ आने वाली है। कहकर संजय अपने काम में लग गए। स्नेहा वहीं जड़वत खड़ी रह गई। तभी मेन गेट का दरवाज़ा खुला। उसने पलट कर देखा तो उसकी सास मालती जी अपनी पूजा की थाली के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। उनकी नज़र स्नेहा से टकराई तो वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मालती जी ने भी अपनी मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया और अपने कमरे, जो घर के बाहर की तरफ बना हुआ था, की तरफ चली गई। तभी संजय ने कहा, अरे तुम वहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी या घर में भी आओगी? हाँ। थोड़ी देर मौन खड़ी रहने के बाद स्नेहा अपने कमरे में गई और अपना बैग वहीं टेबल पर रख दिया। एक नज़र उसने कमरे की तरफ घुमाई और पलंग पर धम्म से बैठ गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी के आने की सूचना पाकर वो कैसे रिएक्ट करे। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठी रही तो संजय उसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले आया और उसे देते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? नहीं नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। अचानक से हुए सवाल से स्नेहा हड़बड़ा गई। उसकी हालत देखकर संजय उसकी मनोदशा समझ चुका था। फिर भी उसे तसल्ली देते हुए बोला, देखो स्नेहा, तुम समझदार हो। अब जैसी भी हो, वो तुम्हारी मम्मी है। अब उन्हें कैसे टैकल करना है ये तुम पर निर्भर करता है। संजय की बात सुनकर स्नेहा बिल्कुल चुप हो गई। थोड़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। तभी बाहर मालती जी के कमरे में से मसाला कूटने की आवाज़ आई। शायद वो अपना खाना बना रही थी। उस आवाज़ से दोनों की तंद्रा टूटी। संजय ने उठकर उसे उसकी चाय हाथ में देते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? स्नेहा कुछ सोच कर बोली, संजय, क्या कुछ दिनों के लिए हम मम्मी जी को दीदी के घर नहीं भेज सकते? उसका सवाल सुनते ही संजय उसे गौर से देखने लगा। उसे इस तरह देखते देखकर स्नेहा बोली, आप दीदी से बात करेंगे तो दीदी ज़रूर समझेंगी। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह इस घर में ऐसा कुछ हो। ठीक है, मैं दीदी से बात करता हूँ, कहकर संजय बाहर चले गए। स्नेहा उस दिन को याद करने लगी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में ले देकर 3 सदस्य, मालती जी, संजय और स्नेहा। एक ननद भी थी जो कि शादीशुदा थी। मालती जी स्नेहा से खूब प्रेम रखती थी। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये सास बहू हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उसकी शादी के 4 महीने बाद उसकी मम्मी 10 दिन उसके पास रुकने के लिए आई। कितनी खुश थी वो उस दिन कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है और 10 दिन उसके पास रुकेगी भी। उसकी खुशी देखकर मालती जी और संजय दोनों खुश थे। उसकी हर तैयारी में मालती जी उसकी पूरी मदद कर रही थी। खैर, उस दिन मम्मी शाम को घर आ गई। काफ़ी देर तक हॉल में बैठकर स्नेहा और संजय से बात कर रही थी तो मालती जी भी वहीं बैठी हुई थी। उनका रहने का बंदोबस्त बाहर वाले कमरे में करा गया था। जब स्नेहा उन्हें उनके कमरे में छोड़ने गई तो मम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान स्नेहा, तू कैसे झेलती है ये सब? अचानक अपनी मम्मी के मुंह से यह सुनकर स्नेहा चौंक जाती है और पूछती है, क्यों, क्या हुआ मम्मी? ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे घर में? उसके सवाल से उसकी मम्मी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान स्नेहा, तुम सीधी सादी हो ये तो मैं बचपन से जानती हूँ, पर बेवकूफ़ भी हो ये आज पता चला। तुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि तेरी सास कितनी तेज है। एक पल के लिए हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। अरे, हम क्या उनकी बुराई कर रहे थे? उनकी बात सुनकर स्नेहा हंसते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी? जब घर के सारे सदस्य वहाँ बैठे हैं तो वो भी तो वहीं बैठेंगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा की मम्मी ने उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, अरे तू तो पूरी पागल है, तुझ में अकल तो है नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। वो वहाँ से हिली तक नहीं कि कहीं तू अब मुझसे अपने दिल की बात ना कह दे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बाहर का कमरा दिया है, यही इज्जत है तेरे घर में मेरी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें करती हो मम्मी, यह घर भी आपका ही है और बाहर वाला कमरा क्या होता है तो इसी घर का हिस्सा ना। आप भी ना कुछ बोले जा रही हो। स्नेहा का जवाब सुनकर उसकी मम्मी चुप हो गई। रात का खाना खाने
वो लोग साथ बैठे तो मालती जी खुद स्नेहा की मम्मी को खाना परोस रही थी। बड़े प्यार और मनोहार से उन्हें खाना खिला रही थी। जब रात को सब सोने गए तो स्नेहा अपनी मम्मी के पास उसी कमरे में आ गई। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा, स्नेहा, मुझे तो तेरी सास का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे खाना तो ऐसे खिला रही थी जैसे जिंदगी में मैंने कभी खाना ही ना देखा हो। स्नेहा ने अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें समझाया। मम्मी, आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मम्मी जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आपको पता नहीं क्यों सब कुछ गलत नजर आ रहा है। स्नेहा की बात सुनकर उसकी मम्मी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, बेटा, मैं तो तेरा गलत नहीं चाहती, पर जो मुझे लगा मैंने वही तो कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर स्नेहा को भी थोड़ा थोड़ा उन पर विश्वास होने लगा था। आखिर अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को कौन सी बेटी गलत ठहराएगी। अब वो मालती जी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहने लगी थी। जब तक उसकी मम्मी वहाँ रही वो हमेशा मालती जी के लिए स्नेहा के मन में जहर भरने का काम करती रही। कभी उससे कहती कि तेरा कमरा छोटा है, जबकि मालती जी का कमरा बड़ा है। उन्होंने जानबूझकर मुझे छोटा कमरा दिया है। मालती जी खुद आगे से बढ़कर अगर रसोई में काम करने लगती तो स्नेहा से कहती कि देख ले, तेरी सास को बुरा लग रहा है कि तूने काम छोड़ दिया, इसीलिए खुद करने लग गई। ये सब सास लोगों को अपनी बहू के काम कराने के तरीके होते हैं। अगर मालती जी उसके ऑफिस से आने से पहले खाना तैयार कर लेती तो कहती कि अपने बेटे पर अपना हक रखना चाहती है, इसीलिए तेरे आने से पहले पहल खाना बना लेती है ताकि तू अपने हाथों से संजय जी को कुछ बनाकर ना खिला पाए। धीरे धीरे स्नेहा पर इन सब बातों का असर होने लगा था। पर जिस दिन उन्हें घर से रवाना होना था उसके एक दिन पहले स्नेहा के घर की शांति आखिर भंग हो ही गई। उस दिन स्नेहा अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती अपने साथ बाजार शॉपिंग कराने ले गई थी। उन्होंने शॉपिंग से आने के बाद सारा सामान यूं ही वहीं हॉल में रख दिया। तभी मालती जी भी उन लोगों के लिए पानी की ट्रे लेकर आई और वहीं आकर बैठ गई और सामान की तरफ देखते हुए बोली, आज तो लगता है आप दोनों पूरा मार्केट ही खरीद कर ले आई। स्नेहा, तुमने तो बहुत खर्चा करवा दिया अपनी मम्मी का। मालती जी का इतना कहना ही था कि स्नेहा की मम्मी ने कहा, अब संधन जी, माना की बेटी ब्याह दी है, पर इतना तो हक बनता ही है ना कि उसे अपनी मर्जी का कुछ दिला पाऊं। एक माँ अपनी बेटी के लिए जितना कर ले उतना कम है। उनकी बात मालती जी को अजीब लगी पर वो चुप हो गई। लेकिन तभी संजय कमरे के बाहर आकर मजाक में बोला, अरे स्नेहा, इतना सारा सामान तो ले आई हो, लेकिन रखोगी कहाँ? अभी तो अपना कमरा पूरा फैला पड़ा है। संजय की बात सुनकर स्नेहा ने कहा, हाँ, मेरा कमरा छोटा है ना, तो मैं सामान कहाँ रखूंगी? उसकी बात सुनकर संजय झेप गया, जबकि मालती जी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। संजय ने कहा, अरे इसमें कमरा छोटा है या बड़ा है वाली कहाँ से बात आ गई? उसकी बात सुनकर स्नेहा अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोली, भला क्यों नहीं आएगी बात? कमरा छोटा है तो छोटा है। मम्मी जी अकेली हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कमरे पर हक जमा रखी हैं, जबकि हम दोनों के लिए वो छोटा सा कमरा। भला मेरा सामान कैसे एडजस्ट होगा? मेरी मम्मी अगर मुझे कुछ दिला रही है तो मम्मी जी को बुरा लग रहा है। मैं सफाई करते करते शॉपिंग करने चली गई तो मेरे पीछे से आपने सफाई तक नहीं की। बहू है ना, तो खुद आकर करेगी। घर की नौकरानी समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। घर का काम भी करूं, ऑफिस का काम भी करूं। इंसान हूं मैं, कब तक की अत्याचार सहूं? उसकी बात सुनकर मालती जी बोली, अत्याचार? स्नेहा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? अरे कौन से अत्याचार कर दिए हमने तुम पर? आप तो बोलिए ही मत मम्मी जी, यह सब आपका किया धरा ही है। आप चाहती ही नहीं हैं कि हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहें। आप तो बस अपना हक जमाना चाहती हैं। जानती हूँ कि यह ज़मीन पापा जी की है, पर मकान तो हमने बनवाया है ना। नहीं तो एक बाहर वाला कमरा ही तो था यहाँ पर, लेकिन ये तो अपना ही मानकर बैठ गई। आप हमको दबा कर रखना चाहती हो। अरे कब तक आप हमारी ज़िंदगी में कुंडली मारकर बैठी रहेंगी? स्नेहा ने मालती जी से जोर से कहा। ये बात संजय बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आगे बढ़कर स्नेहा को एक थप्पड़ दे मारा। मालती जी संजय के पास आई और उसे डांटने लगी, संजय तू पागल हो गया है? ये तेरी पत्नी है, इस पर हाथ उठा रहा है। इतने में स्नेहा की मम्मी भी बोली, समधन जी, मिल गई तसल्ली आपको। मैंने अपनी बेटी यहाँ मार खाने के लिए नहीं दी है। जब आप मेरे सामने ही उसके साथ ऐसा कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं है, ले जाऊंगी इसे अपने साथ। संजय अपनी सास से कुछ कहने को हुआ तो मालती जी ने शांत रहने का इशारा किया
और फिर आगे बढ़कर स्नेहा से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। मुझे तो लगा कि तुम मुझे अपनी मम्मी जैसी इज्जत देती हो। आप और मेरी मम्मी, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसका सबूत देख लीजिए आप। आपके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। पड़ गई ना आपके कलेजे को ठंडक आज। स्नेहा गुस्से में बहुत कुछ उगल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या से क्या बोल गई। उसी समय संजय और स्नेहा आपस में बहस करने लगे। ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगी, मालती जी ने अचानक कहने से वहाँ पर मौन पसर गया। मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? भला आप क्यों अलग? संजय ने कहना चाहा तो मालती जी ने उसे रोक दिया। क्योंकि मैं तुम लोगों को अलग होते देखना नहीं चाहती, और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक जीना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं स्नेहा अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ गई। संजय वहीं हॉल में एक तरफ सिर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मालती जी अपने सामान के साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर बरामदे वाले कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर संजय ने कहा, मम्मी ये सब क्या है? संजय, अपनी पत्नी से कहो कि मेरे पति के बनाए हुए कमरे को खाली कर दें और अपने घर में रखें। आज से मैं इसी कमरे में रहूंगी, मालती जी ने तटस्थ होते हुए कहा। आखिरकार संजय ने खुद जाकर वो कमरा खाली किया और मालती जी ने उसमें अपना सामान रख दिया। न ही सिर्फ अपना सामान रखा, बल्कि अपनी रसोई भी उसी कमरे में कर ली और अपने पति की पेंशन से ही अपना गुजारा करने लगी। उन्होंने स्नेहा से बात तक करना बंद कर दिया था। हाँ, संजय फिर भी उनके पास जाकर हाल चाल जरूर लेता। फिर वो संजय से बात जरूर करती, लेकिन मदद नहीं लेती। खैर, इधर स्नेहा की मम्मी ने भी बहुत खुशी खुशी स्नेहा का सामान उसकी सास के कमरे में शिफ्ट किया। लेकिन जिस दिन उन्हें रवाना होना था, उस दिन संजय तो बहाना करके स्टेशन पर गया ही नहीं। इसीलिए स्नेहा ही उन्हें छोड़ने गई थी। तभी उसकी मम्मी के फ़ोन पर उसकी भाभी का फ़ोन आया। उसकी मम्मी ने फ़ोन पर ही भाभी को बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया और फ़ोन रख दिया। यह देखकर स्नेहा ने पूछा, मम्मी, आप भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो? अरे, ऐसे बात ना करूँ तो कैसे बात करूँ? इन बहुओं को जितना दबा कर रखो उतना ही अच्छा है। मेरी मर्जी के बगैर अपने मायके जाने का प्लान कैसे कर सकती है? वो घर मेरा है, मेरा ही रहेगा। अपनी मनमर्जी कैसे चला रही है वो? अपनी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं उठाने दूँ उसे। उनकी बात सुनकर स्नेहा हैरान रह गई। अपनी मम्मी के दोहरे चरित्र को देखकर उसे अपने सास मालती जी याद आ गई। मालती जी तो उसे टोकती तक नहीं थी, बल्कि उसकी हर काम में मदद करती थी। फिर भी मम्मी है कहने पर ही उसने उनके साथ ऐसा किया। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और गुस्सा आ रहा था। थोड़ा भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, बस दूसरों की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ लिया। पर वो अपनी मम्मी को कुछ न कह पाई। घर आकर उसने संजय और मालती जी से माफ़ी मांगी। मालती जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए वह उसी कमरे में रही। उसी कमरे में अपना खाना बनाती और अपना गुजर बसर करती। अब थोड़ा बहुत स्नेहा से बात कर लेती हैं, लेकिन उस दिन की और उन बातों की टीस अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।